हेलो जी हेलो। जी मैं जसीम अख्तर बात कर रहा हूँ। आप जी शाहवेज यूनुस साहब बात कर रहे हैं? जी नाम क्या है? शाहवेज जी शाहबाज यूनुस। यूनुस। अच्छा, किस मसलक से ताल्लुक़ रखते हैं आप? आप बताइए आप कौन है? मैं अल्हम्दुलिल्लाह सुन्नी हनफी बरेलवी मसलक से ताल्लुक़ रखता हूँ। और आपका अच्छा नंबर एक दोस्त ने दिया कि कुछ बातें करना चाहते हैं आप शायद। जी बोलिए तो आप अहमदी हैं? कौन है? आप अहमदी हैं अहमदी, हाँ जिसको बिल्कुल। कादियानी कहा जाते हैं अभी, नहीं भाई, वो नहीं। है ना? कादियानी को तो हम लानत भेजते हैं। कादियानी से ताल्लुक़ नहीं रखते हैं? हम तो उनको लानत भेजते हैं। जी। हम तो उनको लानत भेजते हैं भाई। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो फिर किस मसलक से ताल्लुक़ रखते हैं आप? हम भाई देखिए, हम अहले सुन्नत वल जमात से ताल्लुक रखते हैं। अच्छा, अहले सुन्नत व जमात तो देवबंदी भी कहता है, मसलके आला हजरत वाले भी अपने आप को सुन। जो जो उम्मत से चली थी, जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में थी, अल्हम्दुलिल्लाह। तो उस कुछ गलत अहले सुन्नत वल फहमियाँ जमात। शायद आपको है कि हजरत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के बारे में कुछ बातें करना चाह रहे थे। हाँ हाँ बिल्कुल। मैं आपको ख्याल किया कि शायद आप कादियानी तो नहीं हैं। इस दौर में नहीं तो भाई, कादियानी कादियानी से ही होंगे हम। दावा करते अगर हैं। होंगे तो हम बोलेंगे ना मुंह पे। जी 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 भाई आप बोल रहे सुन। हैं ना कि मेरा मसलक ये है, मैं तो बोल रहा आप हूँ मेरा अहले ये है। सुन्नत व जमात कहे अपने आप को, आला हजरत के अपना ताल्लुक रखते हैं। इमाम मोहम्मद रजा खां फाजिल बरेलवी अलैहि रहमत व रिजवान हमारे मुजद्दिद हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो हाँ आपको हाँ बिल्कुल। तो मुजद्दिद किस को मानते हैं? इमाम मोहम्मद रजा को मानते हैं? हाँ बिल्कुल। हम उनको अल्हम्दुलिल्लाह। आशिक तो रसूल हजरत मानते हैं, हम उनके इमाम घर के पास मेहदी, रहते हैं। तो मेरे भाई हैं आप, तो इमाम मेहदी के मुतालिक आपको क्या गलत फहमियाँ हैं उनके मुतालिक? हमें कोई गलत फहमियाँ नहीं है भाई। अल्हम्दुलिल्लाह। तो हम सुन तो लीजिए इसमें हम तो ये पूरे। देखते हैं। जी जी। बताइए, आप बताइए। उलमाए अहले सुन्नत के मुताबिक हजरत मेहदी रदी अल्लाह ताला अन्हु हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी यानी खातून जन्नत फातिमतुज हम्म ज़हरा रदी अल्लाह ताला अन्हा और हजरत अली करमल्लाहु वजहुल करीम की पाक नस्लों से होंगे। उनका नाम बेशक। मोहम्मद होगा और कुनियत अबुल कासिम होगी। वह अभी मोहम्मद नहीं पैदा होगा, नहीं। अहमद होगा। उनका नाम मोहम्मद होगा, असल नाम जो होगा मोहम्मद हम्म होगा और कुनियत जो है उनका नाम अबुल कासिम होगी। और वो हम्म अभी पैदा नहीं हुए, मगर पैदा होने के बाद वो बाकायदा हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के साथ मिलकर कुफार और हम्म मुशरिकीन से जंग करेंगे और हम्म, इस्लामी हुक्म को बाज़ाब्ता तौर पर कायम कर देंगे पूरे दुनिया में। बिल्कुल। उनकी पैदाइश कुर्बे क़यामत यानी क़यामत के करीब होगी। उनका ज़ुहूर जो मशीक रिवायत के मुताबिक मक्कतुल मुकर्रमा से होगा। जी उनके ज़ुहूर की निशानी कसरते अहादीस में बहुत कसरत से वारिद हुए हैं। बिल्कुल। आपको मैं चंद हदीस भी आप सुना सब दे रहा हक हूँ। बता रहे हैं, बिल्कुल हक बात फरमाना है। जी, मैं चंद उसमें हदीसें बता दे रहा हूँ जी आपको। बहुत कोई कहता है कि अभी फलाना पीर है, फलाना बुजुर्ग है जो हाँ मेहदी बिल्कुल। का दावा कर रहा है और हम्म कहता है कि मैं मेहदी हूँ, मैं मेहदी हूँ, लेकिन मक्कतुल मुकर्रमा में आएंगे। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बकसरत उनके मुतालिक हदीस पाक फरमाए, लेकिन चंद सीधा सीधा हदीस सुना देता हूँ आपको। इनको नोट कर लीजिए और हदीस नंबर भी बता देता हूँ आपको। कलम और कागज लेकर के बैठ जाइए और हदीस नंबर बता दे रहा हूँ, उसको नोट कर लीजिएगा। किसी से भी बात कर लीजिएगा इसमें। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मेहदी अहले बैत से हैं। अल्लाह हम्म उन्हें एक रात में दुरुस्त फरमाएगा, यानी एक ही रात में उसे बादशाहियत अता फरमा देगा। ये हदीस हम्म आपको सुनन इब्ने माजा हदीस नंबर हम्म 4085 में मौजूद है। यही मुस्नद अहमद बिल्कुल। में भी ये जिल्द नंबर अव्वल सफ़ा नंबर 84 में मौजूद है। अब हम्म इब्ने माजा शरीफ की हदीस खोलते हैं तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेहदी फातिमा के नस्ल से यानी हजरत अली और हजरत फातिमा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहले बैत में से होंगे। सुनन इब्ने माजा शरीफ हदीस नंबर 4086 में मौजूद है। जी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मेहदी मेरे खानदान से हैं। वो हम्म
इनकलाब लाएंगे, यानी बदल के रख देंगे। जमीन को अदलो इंसाफ से इस तरह भर देंगे जैसे वो जुल्म जोर से पूर हो चुकी होगी, यानी पूरी दुनिया में जुल्म फैल जाएगा, तब वो तशरीफ लाएंगे और पूरे निजाम ही को बदल के रख देंगे। अल्लाह तबारक व तआला उनको ताकत दी। ये मुस्नद अहमद में यह हदीस मौजूद है। सबसे मशहूर अलामत दज्जाल का खुरूज होगा। सबसे मशहूर अलामत जो मुस्लिम शरीफ में मौजूद है, मगरिबी फिक्रें यानी जिद मसीह कहते हैं उसको, मगरिबी यानी अमेरिकन वाले इसे कहते हैं जिद मसीह, यानी दज्जाल को, जिसे हम लोग मुसलमान कहते हैं दज्जाल को। ये उसका जिक्र तौरात में भी मिलता है, जिसका जिक्र मुस्लिम शरीफ में किए हैं। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बताएं दज्जाल का खुरूज होगा और उसका भी खात्मा कर देंगे। सूरज मगरिब से सब हक फरमा रहे हैं हजरत जी, और ये सब मैं जानता हूँ जी, और आपने हर बात हक फरमाई है। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं इन सब बात से इत्तेफाक रखता हूँ, मेरा ईमान भी है इसी पे। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। तो किसी ने बताया कि मेहदी अलैहिस्सलाम किसी और को मान रखे हैं शायद। हाँ, किसी और को मान रखे हैं या किसी को मानना है। अब आप मुझे एक बात, आपने बोला, मैंने आपकी बात पूरी सुनी। जी जी, बताएं। अब मैं आपको बता रहा हूँ, आप इमाम मेहंदी को पहचानने की कसौटी क्या है आपके पास कि ये होंगे या ये नहीं होंगे? जी जी, बताते रहो मैं हदीस पाक। दूसरा सवाल, इमाम मेहंदी आएंगे क्यों? क्या मतलब हमें क्या मिलेगा उनसे? जी जी, हो गया, ठीक है जी। और तीसरी चीज, इमाम मेहंदी वो दज्जाल के हाथ पे 70,000 उलमा बैत क्यों करेंगे? और वो कौन से उलमा होंगे? उलमा बेवकूफ तो होंगे नहीं, दज्जाल के हाथ पे बैत करेंगे, पढ़े लिखे होंगे। आप ये सब बता रहे हैं जाहिरी इल्म के मुताबिक। जी जी, ठीक है जी। आपने लगता है हजरत जाहिरी इल्म पे, बातिनी पे नहीं लगता है। बातिनी इल्म हमें हदीस और कुरान से ही मिलेगा। जो शारहीन है, इतने कुरान के इल्म है। अगर इल्म कुरान का लिखा जाए तो कुरान दावा करता है कि पूरी दुनिया के झाड़ को क्या करेंगे, कलम बना लें। पूरी दुनिया के झाड़ को कलम बना दें और 7 समंदर, समझे, 7 समंदर के स्याही बना लो। 7 समंदर को स्याही बना डालें और फिर से 7 समंदर उनके पीछे ले आए और लिखना चाहे कुरान का इल्म, तो कुरान का इल्म लिखने नहीं होगा। इतना कुरान में आप मुझे सब आप बिल्कुल ठीक हक फरमा रहे हैं, लेकिन आप सब जाहिरी बात पे मुझसे बात कर रहे हैं। मैं हूँ तरीकत पे चलने वाला इंसान, ठीक है? जी जी, बगैर देखिए, और मैं बातनी चीजें देखता हूँ, यानी कि बातनी इल्म, तरीकत। देखिए शहबाज साहब, शुरू होती है कल्ब से। देखिए शहबाज साहब, तरीकत ना, शरीयत के बगैर तरीकत बिल्कुल नहीं मिलेंगे। ला सलाता इल्ला बिहुजूरिल कल्ब। हाँ, कल्ब की हाजिरी के बिना नमाज है, नमाज नहीं होगी। तो लेकिन दोनों चीजें आ गई हजरत। शरीयतें 2 तरीके की होती हैं, शरीयत 2 तरीके की होती है, शरीयत नाकिसा और शरीयत हक्का। आप सिर्फ शरीयत नाकिसा देख रहे हैं। शरीयत नाकिसा यानी जो जाहिर में कुरान और हदीस है, शरीयत नाकिसा आपको है, ये मालूम? आप मेरी बात सुनिए ना जी। मैं आपकी बात आराम से सुन रहा था ना जी, मुझे बोलने दीजिए, वरना क्या फायदा है ना? बोलिए। शरीयत नाकिसा वो होती है जो जिस्म को पाक करती है, ठीक है, और शरीयत हक्का वो होती है जो आपका नफ्स का तज़किया करती है, यानी कि आप करोगे, और आपके कल्ब का तस्फिया करती है। क़द अफ़लह मन तज़क्का व ज़करा अस्मा रब्बिही फसल्ला। और कल्ब का तस्फिया कैसे होगा? हाँ, मैं वही बता रहा हूँ। आप हदीसें बताए, मैं आपको कुरान शरीफ बता रहा हूँ। कुरान ही बताऊंगा। जी जी, ठीक है। जी जी। यौम ला यनफ़उ मालुन वला बनून इल्ला मन अल्लाह बिक़ल्बिन सलीम। यौम हशर में ना माल काम आएगा ना औलाद। वो शख्स वो कामयाब होगा जो कल्ब सलीम लेके आएगा। कल्ब सलीम उसका होता है जिसके कल्ब में अल्लाह का जिक्र होता है, ठीक है। वला जिक्रुल्लाही अकबर, और अल्लाह का जिक्र सबसे बुलंद है। बेशक नमाज बेहयाई बुरी बातों से रोकती है। नमाज के 2 काम हैं, बेहयाई से रोकेगी और बुरी बातों से रोकेगी, लेकिन अल्लाह का जिक्र सबसे बुलंद है, ठीक है। अब मुझे
ये अल्लाह का जिक्र कहाँ से मिलेगा? कौन सी ऐसी जमात में जाके ज्वाइन करूं? आप दिलवाएंगे मुझे? जमात में आपको जाने की जरूरत नहीं है, मैं बता दे रहा हूँ आपको। मेरा दूसरा सवाल आपसे ये है, हमारे एक सवाल और दलील, है। आप तो पहले सवाल कर दिए ना कि इमाम मेहदी के हुलिया मुबारक के मुतालिक पूछे, फिर उनका हाँ। हसब और नसब के बारे में। तो हसब और नसब देखिए, के मेरा बारे में मैंने ईमान बताया। है इस पे, हाँ जी, मेरा ईमान है इस पे, लेकिन अभी गौहर शाही इमाम मेहदी हैं। वो क्यों है? आप मुझसे उसकी ले लो भाई। कौन है? कैसे मानता है? कौन है? सैयदना गौहर शाही इमाम मेहदी हैं। गौहर शाही मैं के उनको हुलिया इमाम मेहदी मानता हूँ। हाँ, गौहर शाही को वो कैसे मानता हूँ? वो कैसे मानता हूँ? क्योंकि उनकी तरफ से मुझे, अलरा टीवी की तरफ से मुझे कल्ब की इजाजत हुई। लाखों लोग, एक नहीं, लाखों लोग इंडिया के जिनका कल्ब चलता है, जारी है। एक झूठ बोलेगा, दो बोलेंगे, गौहर शाही को जो इमाम मेहदी मानते हैं आप, तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के बरखिलाफ ना है वो, ना हुलिया मिलता है, ना खानदान मिलता है। एक मिनट जी, आप इस आयत पर रोशनी डालें और मैं आपको एक हदीस बताऊंगा, रिवायत बताऊंगा। हदीस बताइए, हदीस हमको बताएं, हदीस बताएं। सनुरिहिम, कुरान शरीफ की आयत सुन लीजिए, दूसरे पारे में शायद, सनुरिहिम आयातना फिल आफाकी वफी अनफुसिहिम। नहीं, सही कुरान अगर सही तौर पर मालूम नहीं है तो आप अंदाजे से ना पढ़ेंगे और सही तौर पर पढ़ें। आप आयत खोल के रखिए ना, मैं आपको आयत पढ़ के बता तो रहा हूँ। जी जी बताएं। आप लफ्जी तर्जुमा कर लीजिए, जो जिसका तर्जुमा पढ़ना चाहे पढ़ लीजिए। जी, मुझे मालूम है, पढ़ के बता रहा हूँ। बताएं कौन पारा? सनुरिहिम पारा बताएं। शायद दूसरा है, मैं बता दे रहा हूँ। दूसरा पारा? हाँ हाँ बोलिए। सनुरिहिम आयत है ना, मुझे आयत याद नहीं है हजरत। या अल्लाह। सनुरिहिम आयातना फिल आफाकी वफी अनफुसिहिम हत्ता यतबय्यना लहुम अन्नहुल हक। नहीं, गलत पढ़ रहे हैं आप। अच्छा, आयत नंबर बता दें तो आप सही पढ़ लीजिए फिर। हमको, मैं हाफिज नहीं हूँ, आप दूसरे पारे में कहे तो हम बता रहे हैं। आपका ये ईमान नहीं है कि हम कुरान की आयत पढ़ रहे हैं? नहीं, अब वो आप अल्फाज में जो हमको एराब लग रहे हैं वो बहुत गलती आ रहे हैं इसमें। भाई मैं मारूफ पढ़ रहा हूँ, आपको गलत लग रहा है? नहीं, आप मारूफ पढ़े कि मजहूल पढ़े उसमें पता नहीं है, लेकिन वो आयत आप मुझसे कह सकते हैं कि मैं गलत पढ़ा कुरान? आयत देख के बताएं, मैं जब वो तर्जमा मुझे उसमें मालूम नहीं हो रहा है, जो तो आप ये कैसे कह दिए कि मैं गलत पढ़ रहा हूँ? नहीं, इसलिए तो मुझे अरबी से वाकिफ है, बता दो। मैं अरबी से वाकिफ हूँ, इसलिए आप माना जो करेंगे तो उसका माना नहीं बन रहा है। तो आयत नंबर बताएंगे ना? मुझे नहीं पता है, जरा मैं बता देता ना, मुझे कोई खुशी थोड़ी नहीं मिल रही है। जी जी, आप दलील रख रहे हैं कुरान से? गौहर शाही नहीं रख रहा हूँ, मैं अपना बता रहा हूँ कि मैं क्यों मानता हूँ। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप मानो। लकुम दीनुकुम वलिय दीन। नहीं, गौहर शाही को रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, वो आपको बता रहा हूँ मैं। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुजूर अनवर जिसका कलमा आप पढ़ते हो जी, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, उस पर ईमान लाएंगे या गौहर शाही पर ईमान लाएंगे जिसको मेहदी कर रहे हैं? उसका गौहर शाही नाम है और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसका नाम तक बताए हदीस पाक में बता दे रहा हूँ, है ना? सुनिए, हम तो जीते मरते हैं यार। जीते मरते हैं ना, कर रहे हो? जीते मरते हैं। तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमाते हैं उनके नाम के मुतालिक मैं बता दे रहा हूँ आपको, गौर से सुन लीजिएगा, शायद आपका ईमान दुरुस्त हो जाए। और पहले नंबर तो आप सवाल किए थे नाम। मुझे आप एक बात बताइए, नाम के बारे में क्या इमाम मेहदी आएंगे कि नहीं आएंगे? वो तशरीफ लाएंगे, लेकिन रसूल पाक, अगर मान लीजिए आपने माना, फिर मैं आपसे ये बात बोलूं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को छोड़ दिए, उन पे आप ईमान नहीं लाए, आप कैसे कह सकते हैं कि मैं उनको नहीं मानता हूँ? आप कह रहे हैं तो उनको भी मानता हूँ भाई, मानते हैं उनको, एज इमाम नहीं मानता, एज नबी नहीं मानता। लेकिन देखिए, नबी मानने लास्ट नबी है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप मेरा ईमान दुरुस्त, आपको ईमान की तशरीह नहीं पता है भाई। यूनुस साहब, क्या आपके कल्ब में? सुनिए ना जी, आपने गौहर शाही को मेहदी मान लिए हैं। मेहदी के पोजीशन बहुत आला मकाम है उनका, और वो मेहदी अलैहिस्सलाम की बेहुरमती भी होती है, और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक बिल्कुल मैं बहुत किताबें पढ़ी, 150 से ज्यादा किताबें पढ़ी उनकी, और कहते हैं 1 महीने से ज्यादा मैं लगातार
इन सब पे वीडियो देखा, वीडियो देखने से नहीं होता है यार, वो इसे तो गुलाम अहमद कादियानी भी नबूवत का दावा किया और हजारों किताब लिख कर छोड़ दिया, समझे? तो उस पे हम लोग आप मेरी बात नहीं समझ रहे हैं, आप मेरी बात नहीं समझ रहे हैं। मैं क्या बोला आपसे, पहला सवाल कि इमाम मेहदी क्या देने आएंगे, मैं बता रहा हूँ, पूरे हदीस से ही बताऊंगा हवाला आपको, आप सुनेंगे। आप मुझे पता है क्या बता रहे हैं, आप मुझे पता है क्या बता रहे हैं, इतना मेरे पास टाइम नहीं है, मैं भी रात सुन लीजिए, ईमान की बात है, ईमान और आमाल की बात है और आखिरत की बातें हैं। दुनियादारी के लिए तो हम लोग टाइम बहुत निकालते हैं, लेकिन देखिए रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया दुनिया उस वक्त तक खत्म ना होगी जब तक मेरे अहले बैत में एक शख्स अरब का बादशाह ना हो जाएगा, उसका नाम मेरे नाम और उसके बाप का नाम मेरे बाप का नाम होगा, वो तशरीफ लाएंगे। आप मैं बता दे रहा हूं, वो मेहदी होंगे। ये अबू दाऊद शरीफ की हदीस नंबर 4282, 4283 में मौजूद है। तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान मानेंगे या गौहर शाही को मेहदी मान लेंगे? यार आप मेरे भाई, जब आपको यही नहीं पता है, आपको हजरत यही नहीं पता है कि इमाम मेहदी की 3 गैबतें भी होनी है, गैबत वुस्ता, गैबत सुगरा, गैबत कुबरा। वो सब अपने से तकसीम कर लिए हैं ना, वो तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान हमें बताइए, कुरान बताइए, तो आपके बात हुज्जत और दलील के तौर पर पेश कर सकते हैं। आप मुझे बात बताइए, तो 70,000 उलमा दज्जाल के हाथ से कैसे करेंगे? गौहर शाही ना वो समझे ना, उसके ऊपर मिज़दाक हुलिया भी बता के छोड़े हैं रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनको पहचानने की अलामत भी बता दिए हैं। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेहदी मुझसे हैं, चौड़ी पेशानी वाले और ऊंची नाक वाले, साथ सल्तनत फरमाएंगे, यानी बादशाह रहेंगे। अबू दाऊद शरीफ की हदीस नंबर 4285 में देखिए। एंड्रॉइड फोन है जी, एंड्रॉइड फोन है आपके पास? मेरे पास एंड्रॉइड फोन है। मैं हदीस बता रहा आपको, हदीस भेज दे रहा हूं, डालिए, उस पर डालिए कि चांद में इंसानी चेहरा, चांद में इंसानी चेहरा अगर नेट में कोई बना के डाल दे तो बना के नहीं, आज का फोटो डालिए, आज का फोटो डालिए, आप बनवा दीजिए। देखिए किसी का भी अक्स अगर पहुंचा देंगे चांद में, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ तो वो कमाल नहीं है। देखिए कोई काफिर अगर इस्तिदराज के तौर पर दज्जाल आएगा ना, बारिश करा देगा, तो आप उसको खुदा मान लोगे यार तुम लोग? अरे दज्जाल को ये बंदे का नाम नहीं है मेरे भाई, कहाँ मेहदी का दावा कर रहा है, आपको शर्म आनी चाहिए। अगर किसी ने बोल दिया कि दज्जाल आएगा, आप सोच रहे हो कोई एक शख्सियत होगी, दज्जाल दजल से निकला है, दज्जाल से आया है, जिसके खात्मा करेंगे ईसा अलैहिस्सलाम के दौर में होगा, वो बहुत बड़ा दज्जाल होगा। दज्जाल तो इसे बहुत से पैदा होते रहेंगे। दज्जाल के हाथ तो उल्मा भी बैठ करेंगे, तो वो कौन से उल्मा होंगे? जैसे कि गौहर शाही अभी मेहदी का दावा किया है ना, कुछ दिनों के बाद देखिएगा। इल्म है ना, की बात ही नहीं करते, शरीयत और कुरान के बगैर। गौहर शाही की बात अभी खत्म करते हैं, इमाम मेहदी की बात। मुझे पता है ये डिबेट ऐसी चलता रहेगा, कोई फायदा है नहीं। मेहदी आप कैसे मानते हैं गौहर शाही को? ताजुब लगता है मुझे, आप मेरी बात ही नहीं सुन रहे हैं ना। आप रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान को आप क्यों ठुकरा रहे हैं? मैं नहीं ठुकरा रहा हूँ भाई, आप बहुतान लगा रहे हैं मेरे ऊपर। मैं बहुतान नहीं लगा रहा हूँ, आप गौहर शाही को मेहदी मान रहे हो यार। आपने मुझसे भी बोला कि कुरान शरीफ गलत पढ़ रहा है, दूसरा बहुतान ये लगाया कुरान शरीफ कलमा नहीं पढ़ रहे हो। मैं उसको देखूंगा, आपके नबी को नबी नहीं मानता है। आप कलमा पढ़ते हैं नबी का और मानते हो गौहर शाही को मेहदी, और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके बरखिलाफ वो अरब में आएंगे, मक्कातुल मुकर्रमा में, वहां पर पहली बैत करेंगे। ये बैत कर रहा है अभी यहाँ पर गुजरात के जमीन मान लो इमाम मेहदी आएंगे, तुम्हें कैसे पता चलेगा ये बताओ? ये रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमान हमें बताया है, पहचान बताया है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आके कि ये बता दिए हैं, हदीसों में मौजूद है ना यार। नहीं अभी मान लो 1 हफ्ते बाद आएंगे, तो तुम्हें कैसे पता चलेगा जब तक आपका कल बेदार नहीं है? कल बेदार नहीं, हमारे पास हदीस और कुरान उसके लिए मौजूद है, समझे? इसलिए पहचानेंगे। आपका नफ्स अम्मारा है, देखिएगा नहीं, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान को मानना और कुरान को, अल्लाह रसूल के फरमान को मानना नफ्स अम्मारा नहीं है।
बल्कि यही फर्मा बरदारी है। हजरत, और पहचानेंगे इस तरह से, आपने पूछा कि कैसे पहचानेंगे, माह रमजान में आप दाल काबा शरीफ के तवाफ में मशगूल होंगे, वहाँ औलिया हजरत मेहदी रदी अल्लाह ताला अन्हु की पहचान कर उनसे बैत का दरखास्त करेंगे। इस इबारत को सुन लें, ठीक है, इस इबारत को सुन लें आप रदी अल्लाह ताला अन्हु। आप नहीं सुना रहे हैं मेरी बात, कोई सुने। मैं इमाम मेहंदी की बात साइड में रखता हूँ, सैयदना गौहर शाही इमाम मेहंदी की मैं बात कर ही नहीं रहा हूँ। गौहर शाही तो मेहंदी हो ही नहीं सकता, या झूठा आदमी को आपने मेहंदी का बना रखा है। बल्कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं काबा शरीफ के पास ये गैब से आवाज आएगी, हाजा खलीफतुल्लाहिल मेहदी फतहू। हाँ, वो आपको सुनाई देगी। ये काबा शरीफ के पास तमाम वो अफजाल लोग और तमाम लोग मुसलमान लोग वहाँ पर सुनेंगे और उसकी अताअत शुरू होगी, वहीं से बैत शुरू होगा। यहाँ हिंदुस्तान में रहते सुनेंगे मेरे भाई गौहर शाही, जो जिसको अरबी पढ़ने नहीं आता है यार, जिसको कुरान का सही तौर पर याद नहीं है, वो आप कहते हो को हाफिज भी नहीं है, आलिम भी नहीं है। बताओ जी, चंद उर्दू की किताब पढ़ करके मेहदी का दावा कर दिया। ये मत करो भाई, ये आप गलत बात बोल रहे हो। आप कुरान पढ़ना नहीं आता है, क्या नहीं आता है? उसके चक्कर में पढ़ करके मेहदी कर रहे हो, उसको शर्म आती है। आला हजरत के जमाने से मदरसे चालू हो गया भाई, ये ध्यान रखना। उसके पहले किसी को कुछ पढ़ना नहीं आता। आला हजरत के जमाने, आला हजरत हमारे मुस्तहिद है, कोई वो नहीं, वो ये कालिम दीन है। हमारा अकीदा अहले सुन्नत व जमात, हमारा अकीदा यही रहेगा, सुन्नत व जमात। हमारा आलिम आला हजरत हमारे आलिम है। लेकिन तुम ये कैसे कह रहे हो? ये जाहिल वाली बात है कि कुरान शरीफ, ये हदीस में बता रहा हूँ यार, कुरान और हदीस बता रहा हूँ मैं आपको। अब गौहर शाही को मेहदी मानते हो? मैं भी तो कुरान शरीफ पढ़ के बता रहा हूँ भाई। कुरान शरीफ में अच्छा मेहदी का जिक्र है। एक बात बताइए, मुझे एक बात बताइए। पूरे कुरान में मेहदी का जिक्र अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया है। अल्लाह की नजर में कामयाबी क्या है बताइए? क्यों झूठ बोलते हैं यार? अल्लाह की नजर में कामयाबी क्या है बताइए? अल्लाह की नजर में कामयाबी, हाँ, अल्लाह ताला कामयाब किस शख्स को समझता है? वो ईमान वाले को। हाँ, ईमान वाले को, बिल्कुल। तो बताइए ईमान वाला नहीं होगा तो वो कामयाब नहीं होगा, उसके दिल साफ नहीं होंगे। लाख वो दावा करता है तकवा, इबादत छोड़ दी ईमान वाला जी। तुम समझ रहे हो कि मैं ईमान वाला हूँ, मैं समझ रहा हूँ मैं हूँ, वो सामने वाला समझ रहा है कि मैं हूँ, ठीक है। और अल्लाह ताला क्या कह रहा है कुरान शरीफ में? कद अफ़लह मन तज़क्का। वो कब आएगा समझे? वो ईमान वाला रहेंगे तब आएगा वो। ईमान ही नहीं रहेगा जिसके जड़, जिसका कामयाब होता है। जिस झाड़ का, जिस दरख्त का जड़ ही सड़ा हो, क्या खाक फल देगा? आप जड़ को मजबूत करें, ईमान को मजबूत करें, उसके बाद तकवा, रियाजत, यही किया था वो शैतान। मीनो अन वही बात कर रहे हैं। अच्छा, मुझे एक बात बताइए हजरत, देखिए 13वें पारे की पहले सफ़े की पहली आयत में आपको अब बात बता रहे हैं, वमा उबर्रिउ नफ्सी इन्ना 13 तारीख क्या है यार? 13 पारे में की पहले सफ़े की पहली आयत। वाह, तो उसे क्या हो गया? सुनो अब, वमा उबर्रिउ नफ्सी इन्ना नफ्सल अम्मारतुम बिस्सू, ठीक है। अल्लाह ताला पहली आयत, वमा उबर्रिउ नफ्सी इन्ना नफ्सल लअम्मारतुम बिस्सूई इल्ला मा रहिम रब्बी इन्ना रब्बी यहाँ पे क्या कहना चाह रहे हैं आप बताइए? कि नफ्स हमारा बुराई का ही अमर करता है, ठीक है। ये आप अब उसमें नफ्स हमारा ईमान की बात कीजिए, पहली ईमान। अरे भाई, उसके बाद हमारा कुरान शरीफ की बात करो पहले। कुरान शरीफ ही है ये, तो कुरान शरीफ आप बात कर रहे हो ना, नफ्स हमारा की बात कर रहे हैं। ईमान आपका दुरुस्त नहीं है, हो जाओ उसके बाद कुरान पढ़ो, कुरान छुओ। यूनुस साहब, जब तक आप पाक नहीं होंगे मेरे भाई, तब तक आप ईमान वाले नहीं बनेंगे। यूनुस साहब, बड़ी अदब के साथ आपसे कह रहा हूँ, गौहर शाही को आप मेहदी मान रहे हो। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान सरासर गलत, कई हदीसें गलत आएंगे। चलिए ठीक है, आप मुझे रद्द करना चाहते हैं, मैं आपकी बात पूरी मानूंगा, ठीक है। मैं हदीस का हवाला दे रहा हूँ, आप सरासर गलत हो। गौहर शाही मेहदी हो ही नहीं सकता, वो झूठा है। आप दावा किया है ना मेहदी का, वो झूठा है। और जो सुनो यार, नेट में दिखाया जाता है चांद में फलाना जगह, तो वो झूठा, भरोसा नहीं। रसूल पाक का फरमान हमारे लिए दिलो जान से तस्लीम करते हैं यार।
तुम समझ नहीं, क्यों आप नहीं मानते हैं तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान को? अरे भाई चलो अब ठीक है, हम नहीं मानते हैं, ठीक, तुम मानो, ठीक है। अब तो तुम गोहा शाही को अब तौबा करेंगे कि मेहदी वो नहीं है? अल्लाह आपको हिदायत दे। नहीं, उनको